आपने 12th कंप्लीट कर लिया और आपको डिसाइड करना है कि अब आपको क्या कोर्स करना है। अगर आप बी फॉर्म कंसिडर कर रहे हैं या फिर आप कंफ्यूज हैं कि आपको बी फॉर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस कंडीशंस में आपको बी फॉर्म करना चाहिए और किन कंडीशंस में आपको बी फॉर्म नहीं करना चाहिए। तो 3 कंडीशंस क्या हैं कि जिन्हें बी फॉर्म करना चाहिए। अगर आप केमिस्ट्री, लैब, ड्रग्स इन सब को लेके पैशनेट हैं, आप रिसर्च में जाना चाह रहे हैं, या फिर आपको ये सारा इन्वायरमेंट फैसिनेट लगता है, आपको लगता है कि आप लैब में, केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ों में आप बेहतरीन काम कर सकते हो, आपका अच्छा इंटरेस्ट है और आप लग के काम करोगे, तो आप बी फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आप बी फॉर्म करने के बाद रिसर्च में भी जा सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग ऐसे फील्ड हैं जहाँ पर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा, आपको फ्यूचर में एक बिजनेस करना है, लाइक आप फार्मेसी ओपन करना चाह रहे हैं, आप रिटेल फार्मेसी ओपन करना चाह रहे हैं, या फिर एक मार्केटिंग कंपनी ओपन करना चाह रहे हैं, या फिर फ्यूचर में आप सोचते हैं कि आपके पास अच्छा कैपिटल है, आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओपन करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि आप साथ में आपकी ग्रेजुएशन डिग्री हो जाएगी तो भी अच्छा है, तो भी आप बी फॉर्म कर सकते हैं। अगर आप इस इंडस्ट्री को लेकर सीरियस हैं और आप अच्छा बिजनेस करना चाह रहे हैं और साथ साथ में आप चाहते हैं कि आपका एक अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड भी हो और आप बाद में कुछ एक्सपीरियंस भी लेना चाहते हैं, उसके बेसिस पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, देन आप बी फॉर्म के लिए जा सकते हैं। थर्ड कंडीशन, अगर आप चाहते हैं कि आप एक कोर्स करें और आपको एक जॉब मिल जाए, आप बहुत हाई पैकेज के पीछे नहीं भाग रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप किसी रिटेल फार्मेसी में भी काम कर सकते हैं, आप किसी हॉस्पिटल फार्मेसी में भी काम कर सकते हैं, या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग में, मार्केटिंग में, क्लिनिकल रिसर्च में जाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपके पास एक डिग्री हो, ग्रेजुएशन डिग्री हो, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। अगर ये एक्सपेक्टेशंस आपकी हैं तो इन एक्सपेक्टेशंस के साथ में, या फिर ये आपका अगर आप अलाइन करते हैं इन कंडीशंस के साथ में, तो आप बी फॉर्म के लिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि किन्हें बी फॉर्म नहीं करना है। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको बहुत हाई पैकेज चाहिए, आपने बी फॉर्म कंप्लीट किया और आपको बहुत हाई पैकेज चाहिए, तो आप बी फॉर्म मत करिए। आप बी फॉर्म करने के बाद आपको या तो सबसे ज़्यादा जो जॉब वैकेंसीज होती हैं, जो सबसे बड़ा वर्कफोर्स है, वो है मैन्युफैक्चरिंग का, तो वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ पर भी एक लोअर मिड हाई रेंज जो है वो डिसेंट रेंज है, 3 to 5 लाख के बीच में, कंपनी टू कंपनी डिफर करती है, वो पैकेज आपको मिलेगा। ये बहुत हाई पैकेज नहीं है, अच्छी कंपनी होगी तो ठीक ठाक पैकेज मिल सकता है, अगर आप छोटी कंपनी में गए तो बहुत ही कम पैकेज मिलता है। तो अगर आपकी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं तो आप ये कोर्स के लिए मत जाइए। सेकंड, अगर आपका केमिस्ट्री में, लैब में, इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि फिर वो आगे जाके आपको किसी भी तरीके से आप सेटिस्फाई नहीं रहेंगे और आपको लगेगा कि आप गलत जगह पर आ गए, तो उस जगह पर जाना ही क्यों है जिस जगह पर आपको आगे जाके दिक्कत हो। एंड थर्ड, अगर आप एज अ फार्मासिस्ट ही काम करना चाह रहे हैं, आपको जस्ट एक मेडिकल स्टोर ही ओपन करना है, आपका और कोई गोल नहीं है, आपके पास ऐसा नहीं है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपको बस ओपन करना है कि मुझे बस इसलिए फार्मेसी करना है क्योंकि मुझे ओपन करना है मेडिकल स्टोर, मुझे एक फार्मेसी में बस काम करना है, तो फिर आप डी फॉर्म के लिए भी जा सकते हैं, आप बी फॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपकी और भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं तो आप इस कोर्स के साथ मत जाइए, और जो एक्सपेक्टेशंस मैंने इन 3 कंडीशंस स्टार्टिंग में बताए, अगर उसके साथ आप अलाइन करते हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। बट अगर आप एडमिशन लीजिए भी तो इंडिया के टॉप 100 कॉलेज में ही लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोग मार्केट में हैं, डिमांड एंड सप्लाई ऑलरेडी डिस्टर्ब है। आप भी भीड़ का हिस्सा मत बनिएगा, एक अच्छे कॉलेज से करिए, एक अच्छे तरीके से करिए, क्योंकि जब आप मार्केट में आएँ तो एक अच्छे प्रिपरेशन के साथ में। थैंक यू वेरी मच।